तो ये वाला ट्रेड करने में केवल आपका 750 रुपये लगेगा और आपकी ऑप्शन बाइंग यहाँ पे हो जाएगी। आज की एक्सपायरी डेट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसको बाय कर लेते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज का जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है जो आप लोग बाय कर रहे हो उसमें टाइम की वैल्यू ज्यादा है। वेल गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की 3 मिस्टेक के बारे में जो आप लोग ज्यादातर करते हो ट्रेड करते टाइम पे। वो मिस्टेक कौन कौन सी हैं आप लोग वीडियो को थोड़ा पूरा वॉच करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आपको ऐसा पता चलेगा कि जिस टाइम पे मैं ट्रेड करता था वहाँ पे क्या क्या मिस्टेक होती थी मेरे से, इसलिए मेरा पैसा यहाँ पे नहीं बन पाता है। मैं आपको आज एक इन-डेप्थ जानकारी देने वाला हूँ कि जब हम लोग कोई प्रीमियम प्राइस को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट कैसे होता है, वहाँ हमारा लॉस कैसे हो जाता है। ठीक है, एक्सपायरी डे को लेकर कुछ यहाँ पे बात अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। क्या होता है ना कि हाफ नॉलेज जब तक हमारे पास में होती है तब तक हम एक अंधेरे में जीते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही काम करती है। अगर हमारे पास में उसका इन डेप्थ जानकारी है कि वास्तव में इस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो फिर हम लोग आगे का अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी नई नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये 3 मिस्टेक कौन कौन सी है इनको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रीमियम प्राइस को सिलेक्ट करते हो जो कि 25,500 के अप्रॉक्स है। निफ्टी 50 का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। आपने जो प्रीमियम सेलेक्ट किया है कॉल साइड के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ CE। अब इस स्ट्राइक प्राइस का कोई प्रीमियम प्राइस चल रहा होता है कि आप इसको किस भाव में खरीदना चाहते हो। मान लो कि भैया 100 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम प्राइस चल रहा है, लेकिन ये भी पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्राइस कौन सा है। ये ATM है या फिर ये OTM है या फिर ये ITM है। तो OTM के अंदर जो ये स्ट्राइक प्राइस था इसका कुछ प्रीमियम प्राइस आपको दिख रहा होगा 100 रुपया। ये जो प्रीमियम का भाव होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये 2 वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक अपनी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड नंबर पर होता है टाइम वैल्यू। तो जो हम लोग OTM बाय करते हैं तो OTM के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 0। यहाँ पर टाइम वैल्यू का महत्व ज्यादा होता है। आपने सुना होगा कि OTM के अंदर हमारा टाइम डीके ज्यादा होता है। क्यों टाइम डीके होता है? क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, प्राइस अगर फास्ट तरीके से ऊपर चले जाता है तो आपको प्रॉफिट होने वाला, अगर फास्ट तरीके से ऊपर नहीं गया तो फिर टाइम वैल्यू की वजह से आपको यहाँ पे लॉस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की अहमियत ज्यादा है। ये वाला स्ट्राइक प्राइस जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, एक टाइम पे इसका एक ATM प्राइस चल रहा होगा। ATM प्राइस क्या था? ये 25,400 के अप्रोक्स इसका प्राइस चल रहा था। 100 पॉइंट ऊपर जाके हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, ये इसका OTM भाव हो गया। अब ये जो प्रीमियम प्राइस आप लोगों को मिल रहा है, इतना पैसा आप लोगों को कब मिल पाएगा? अगर ये प्राइस 25,500 तक, जैसे थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है, अगर थर्सडे वाले दिन ये प्राइस 25,400 से होकर के 25,500 अगर पहुंच जाता है तब तो आप लोगों के 100 रुपये मिल जाएगा। 25,500 तक ये नहीं पहुंच पाता है एक्सपायरी वाले दिन तक, तो आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू ज्यादा है इस वजह से, और जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास में आती जाएगी इसकी टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस चीज को आप लोग ऐसे समझिए कि 25,500 का हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रखा था, इसका प्रीमियम भाव चल रहा था 100 रुपए का अप्रॉक्स। एक्सपायरी को यहाँ पे समथिंग 4 दिन बचे थे और 4 दिन पहले हम लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रखा था। मान लो कि एक्सपायरी अब आ चुकी है, ये 25,500 अगर मार्केट चला भी जाता है तो तब भी आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए तो आपको जो प्रीमियम का वैल्यू होता है, प्रीमियम वैल्यू प्लस जो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो इससे ऊपर जाना चाहिए। समथिंग 25,600 से अगर ये प्लस जाएगा तो ही आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। अगर 25,600 से नीचे रह गया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसको मैं थोड़ा एक बार दोबारा से आपको अच्छी तरीके से खोल करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये केवल एक ओवरव्यू था ब्रेक इवन को लेकर के। जैसे कि जो मैं आपको कह रहा था कि 25,500 का आपने जो ये स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रखा था, इसका प्रीमियम प्राइस कितना था? 100 रुपए के अप्रॉक्स। लेकिन जिस टाइम पे हम लोगों ने इस प्रीमियम प्राइस को सिलेक्ट किया था उस टाइम मार्केट कहाँ पे चल रहा था? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ATM। ATM मतलब क्या हो गया? जहां मार्केट चल रहा था, जहां पे हमने देखा था मार्केट को, 25,400 ही हो गया। ATM पे चलने के बावजूद भी हम लोगों ने OTM को बाय कर रखा, इसका प्रीमियम प्राइस चल रहा 100 रुपया। अब क्या होता है, एक्सपायरी आने में यहाँ पे समथिंग 4 दिन बचे होते हैं। मान लीजिए कि एक्सपायरी यहाँ पे है, ठीक है। अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन भी 25,500 आ जाता तो तब भी आप लोगों को प्रीमियम प्राइस 100 रुपए के आसपास ही मिलने वाला है, हालांकि इससे आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि आपने OTM को बाय कर रखा था। इस वजह से अगर मार्केट 25,500 पे आ भी जाता तो आपको 100 रुपए के आसपास तब भी प्रीमियम नहीं देखने वाला, तब भी आप लोगों को लॉस देखेगा। तो जैसे मैंने ब्रेक इवन की बात करी थी कि आपको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट जब होगा जब आप इस प्रीमियम प्राइस को इसके स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे प्लस कर दोगे। तो कितना हो गया? जब मार्केट 25,600 प्लस में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। मेरे कहने का मतलब सीधा से ये है कि जब आप लोगों ने स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रखा था उस टाइम 100 रुपए चल रहा था। अगर ये 100 रुपए से घट करके बिल्कुल जीरो हो जाता है तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर 100 रुपए से उठ करके अगर ये प्रीमियम प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। लेकिन जिस दिन इसकी एक्सपायरी आती है उस दिन भी क्या होता है, मार्केट 25,000 के आसपास घूमता रहता है। 25,000 के आसपास होने के बाद भी इसका जो प्रीमियम प्राइस है दोबारा से 100 पे नहीं आ सकता है।
क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हम लोगों ने जो ये ओटीएम बाय कर रखा था, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कम होने की वजह से और टाइम वैल्यू ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि प्रीमियम अपने उस एवरेज लेवल पे नहीं आ पाता जहां पे हमने इसको बाय किया था। जब 25,500 से ऊपर जाएगा तो अपने को प्रॉफिट यहाँ पे दिखने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डे में ट्रेड तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन वो ट्रेड जरूर करते हैं, क्योंकि उनको प्रीमियम सस्ता मिल जाता है। और सस्ता प्रीमियम होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रीमियम प्राइस है 10 वाला, वो 10 से 100 रुपए अचानक से पहुंच जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओटीएम प्राइस जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है और टाइम वैल्यू ज्यादा होती है, तो टाइम वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इसके जीरो होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं और ऊपर जाने के चांस काफी ज्यादा कम होते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर 10 ही रुपए का तो प्रीमियम है। अब ये सोच के देखिए, ये जो 10 रुपए का प्रीमियम आपको मिल रहा है, ये बहुत ही ओटीएम पे जाकर के आपको मिला होगा, मतलब ये ओटीएम हो गया। तो इस प्रीमियम को अगर आप लोग बाय करते हो तो आपको कितना रुपया लगने वाला? आज के टाइम पर निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है वो समथिंग 75 क्वांटिटी का है, तो ये वाला ट्रेड करने में केवल आपका 750 रुपए लगेगा और आपकी ऑप्शन बाइंग यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो भी लॉस होने वाला, कितने का लॉस होगा? आपका लॉस होगा केवल 10 ही पॉइंट का। 10 पॉइंट मतलब 750 रुपए का आपका केवल लॉस होने वाला है। प्रॉफिट यहाँ कितना हो सकता है? अनलिमिटेड आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन याद में ये रखिएगा कि इस चीज के ऊपर जाने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। इस तरीके से कुछ लोग एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क होता है। आपका पैसा जा तो रहा है, भले ही 10 पॉइंट क्यों ना जा रहा हो। इतना देख करके आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, सर बहुत कम पैसा लग रहा है, ऑप्शन बाइंग हो जा रही है केवल 750 रुपया, इतना सस्ता प्रीमियम अपने को मिल रहा है। देखिए, जितना सस्ता आपको मिल रहा है उतना ज्यादा आपको रिस्क भी तो मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे मान लो कि आज भाई एक्सपायरी है, आज के दिन एक्सपायरी है, इसके बाद एक्सपायरी आती है नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है ना। तो आज एक्सपायरी होने की वजह से जो भी पर्सन यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 24,300 का जो स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर लिख के आता है कॉन्ट्रैक्ट डेट लेकर के लिखा होता है कि भाई आज की एक्सपायरी डेट में आपको बाय करना है। जैसे मान लो कि 24 तारीख हो गया, ठीक है, इसकी जो अगली कॉन्ट्रैक्ट डेट होगी समथिंग 30 तारीख हो गई। आज की एक्सपायरी डेट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसको बाय कर लेते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज का जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है जो आप लोग बाय कर रहे हो उसमें टाइम की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अगर मार्केट फास्ट तरीके से आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो ठीक है, भले ही आप आज के दिन, मतलब आज एक्सपायरी है और आज के दिन आप आईटीएम को ही क्यों ना बाय करो, लेकिन इसमें भी टाइम वैल्यू ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मार्केट को फास्ट तरीके से आपके डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है, यहाँ पे जीरो होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। तो गलती हो जाती है कि हम लोग आज के कॉन्ट्रैक्ट डेट में ट्रेड कर लेते हैं, अपने को आज के कॉन्ट्रैक्ट डेट में ट्रेड नहीं करना होता, हम लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम डी के कम होने लगता है। जो लोग एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे होते हैं, जो लोग हीरो जीरो ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके लिए आज की कॉन्ट्रैक्ट डेट ठीक होती है, क्योंकि देखो हीरो जीरो ट्रेड एक तरीके से गैम्बलिंग हो जाता है। अगर आपको लॉस मिलेगा तो कम मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से वॉच किया होगा तो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इन्हीं की वजह से ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर बैठते हैं। तो फाइनली गाइस, मिलते फिर किसी ऐसी एजुकेशनल टॉपिक में, तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।